हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हमने 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था, तो उसके जो रेस्ट 5 पार्ट्स रह गए हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो कॉन्सेप्ट एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, कि जो जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं उनके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और साथ में क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स, कि जो भी पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस के साथ, वो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है चेक करना। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर। तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकंड की स्टेटमेंट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो एज जैसे ही मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था वही क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। कोफिशिएंट देख लीजिए, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 1। प्लीज इसका साइन भी कंसीडर कर लिया करो साथ में। इसको 1 बोलेंगे, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो फिर इसको 1 नहीं बोलते, हम -1 बोलते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 4 और 1 का प्रोडक्ट आ गया 4। दिस इज रफ वर्क, जो आपको पीछे करके देखना है अपनी नोटबुक के, या रफ स्पेस पे करके देखना है इसको, क्वेश्चन के अंदर नहीं शो करके दिखाना आपको ये। तो 4 के फैक्टर बना लेते हैं। अब पॉजिटिव नंबर कब आता है? या तो दो पॉजिटिव नंबर्स के प्रोडक्ट से आता है, या फिर दो नेगेटिव नंबर्स के प्रोडक्ट से आएगा। 4 के फैक्टर बना लीजिए, 4 इंटू 1 2 इंटू 2, -4 इंटू -1 -2 इंटू -2। तो अब मैंने आपको बताया था हम वो फैक्टर्स कंसीडर करते हैं जिनका जो एडिशन है, जिनको ऐड करने पर s का या x का, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे s है, अगर x होता तो मैं x बोल देती, s का जो कोफिशिएंट है -4 वो आना चाहिए उनको ऐड करने पे। तो 4 और 1 को ऐड करने पे 5 आता है, -4 और -1 को ऐड करने पे -5, ये भी सही नहीं है। 2 2 4 -2 -4, तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये सही है। यहाँ पे ये वाले लगाएंगे हम। 4s स्क्वायर को क्या लिख देंगे, इन दोनों के साथ s लगा दो, -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेके चलना है आपको। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम बनाना है, जैसे ये है वैसे ही अगला फैक्टर बनाना है। तो इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2s - 1 इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे, ये चेक करने का ये मेथड होता है कि ये दोनों सेम आने चाहिए। सेम आ रहे हैं हमारे, इसका मतलब सही सोल्यूशन कर रहे हैं हम। ये कॉमन आ गया, 2s - 1 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया 2s - 1 इक्वल्स टू 0। सेम ही फैक्टर है दोनों, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s - 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2s इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों जीरोस आ गए, 1/2 एंड 1/2। लेकिन सिर्फ जीरोस फाइंड नहीं करने, क्या करना है, उसने बोला है वेरीफाई करो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करते हैं हम रिलेशनशिप। क्या है रिलेशनशिप, कि जो सम ऑफ जीरोस है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट ऑफ बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाती है तो वेरिफिकेशन हो जाती है, अगर नहीं आती तो इट इज नॉट वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड मींस सम ऑफ जीरोस, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब हाफ प्लस हाफ करो, कितना आएगा, हाफ प्लस हाफ, 2 एलसीएम 1 + 1 2, 2/2 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अब राइट हैंड साइड देखो, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x -4 बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4/4 1। लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।
उसके बाद क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, प्रोडक्ट कीजिए 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अब राइट हैंड साइड देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट इज 1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 4, तो 1/4 LHS एंड RHS इज इक्वल, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये करना है आपको, रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ है यहाँ पे और जीरोस फाइंड कर लिए थे यहाँ तक हमने। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट है 6x स्क्वायर -3 - 7x। ये है क्वेश्चन, लेकिन पहले तो आप इसको सही करो। सही करो मतलब डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में लिखो इसको, डिसेंडिंग मतलब कम होती पावर्स। पहले x की स्क्वायर है, फिर x की पावर 1 वाली टर्म पहले लिखो, -7x -3। ये हमने इसको रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं पहले, तो इक्वल्स टू 0 रख लिया इसको। उसके बाद मैंने आपको बताया है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म इज -3, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा -18। अब -18 की आपको फैक्टर्स लिखने हैं। नेगेटिव नंबर कैसे आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है। हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पॉसिबल हैं। पहला तो आएगा -18 इंटू 1, फिर ये भी तो फैक्टर होगा -1 इंटू 18, फिर -9 इंटू 2 और -2 इंटू 9 भी होगा, और -6 इंटू 3 और -3 इंटू 6 भी होगा। लेकिन सही कौन सा है हमारे लिए, यहाँ पे कौन सा सूटेबल है, जिसका एडिशन क्या आए x का कोएफिशिएंट यानी -7 हमारी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट देखते हैं कौन पूरी कर रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो -17, नो 17 भी नहीं चाहिए, -7 यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे नहीं आता तो हम आगे वाले भी चेक कर लेते हैं, वैसे देख लेते हैं दूसरे भी। ये -3 देगा, ये +3 देगा, ये +7 देगा, लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट है -7 की, तो इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, x लगा दीजिए इन दोनों के साथ। आगे पीछे लिख सकते हैं, चले चाहे पहले -9x लिख के फिर 2x लिख दो, चाहे पहले 2x लिख के फिर -9x लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले लिख देते हैं -9x + 2x - 3 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 9 में कॉमन आ गया 3, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ गया, x, तो अंदर क्या बचा 2x - 3। अब हमें सेम बनाना है, यही चीज दोबारा आ रही है यहाँ पे, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आएगा ही। फिर जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये बन जाएगा 2x - 3 = 0। ये सेम बन गए, खुशी की बात है, क्योंकि ये सेम होते हैं तो मतलब हम सही क्वेश्चन करके आए हैं। तो फैक्टर्स क्या बन गए, 2x - 3 और 3x + 1 = 0 क्या बन गए आपके फैक्टर्स। एक बार इसको = 0 रख लो, 3x + 1 = 0, x आ गया -1/3 और 2x - 3 को = रखोगे तो x आ जाएगा 3/2। तो हमारे जीरोस क्या आ गए, -1/3 एंड 3/2, दो जीरोस आ गए हमारे। लेकिन वही फिर से वही बात कि सिर्फ जीरोस फाइंड नहीं करने, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। क्या है रिलेशनशिप, वही नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ जीरोस के। तो फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं इसकी। क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। ये है दोनों जीरोस, इनका सम करना है मतलब एडिशन करना है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस करते हैं तो -1/3 + 3/2, एलसीएम क्या आएगा 3 और 2 का 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के टेबल पे 2 पे जाएगा तो -2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 3 = 9, 7/6 क्या आ रही है हमारी राइट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे हम? नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x इज -7 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, तो 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब दूसरा रिलेशनशिप देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकाल, लेफ्ट हैंड साइड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कीजिए -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल आ गया तो प्रोडक्ट आ गया -1/2। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? -3 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6, -3/6 -1/2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। दोनों रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर लिए। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 क्यों रखा हमने? क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे वो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ये क्वेश्चन इजी हो जाता है उससे। इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है, 4u, तो अंदर क्या बचेगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब 4 तो 0 नहीं हो सकता, 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो या तो हम इसको एक बार 0 रख लेंगे और एक बार इसको रख लेंगे। एक तो आ जाएगा u इक्वल्स टू 0, एक आएगा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u आ जाएगा -2, तो दो जीरोस आ गए, 0 और -2। लेकिन वही बात, आपको सिर्फ फाइंड नहीं करने, आपको वेरीफाई भी करने हैं। वेरीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं हम, सम ऑफ जीरोस, 0 -2, 0 प्लस -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 -2 ही आ जाएगा। 0 -2 इज -2। या ऐसे भी कर सकते हैं, -2 प्लस 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है दोबारा, तो वही नंबर क्या है, -2। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ u है यहाँ पे x की जगह, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 के डबल पे जाएगा 2 पे, तो यह आ जाएगा -2। पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल। आगे देखिए दूसरा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट वही 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, 0 इंटू -2, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन हमें राइट हैंड साइड भी निकालनी है। राइट हैंड साइड टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, कांस्टेंट है ही नहीं। u स्क्वायर का कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। 0 के नीचे कुछ भी आता है, कोई भी नॉन जीरो नंबर आता है 0 के नीचे, तो वो क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गए, इक्वल। तो ये रिलेशनशिप भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, t स्क्वायर -15 नेक्स्ट क्वेश्चन इज t स्क्वायर -15 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कैसे स्प्लिट करेंगे हम, इसमें तो बीच वाली टर्म ही नहीं है जिसका हम कहें कि कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है इन दोनों में से, और कोई बीच वाली टर्म भी नहीं है जिसको हम फैक्टर बना के स्प्लिट कर लें। लेकिन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है अपने 9th ईयर की क्लास में, क्या कि जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो a स्क्वायर बन गया, लेकिन 15 किसका स्क्वायर होता है,
पता ही नहीं। तो हमें ये तो पता है ना कि हर नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है, तो मैं 15 को ये लिख सकती हूँ √15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तक तो हम लिख ही सकते हैं, कोई भी नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है। जैसे मैं बोलूं 2 क्या है, √2 का स्क्वायर, 3 क्या है, √3 का स्क्वायर, 5 क्या है, √5 का स्क्वायर, 7 क्या है, √7 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 0। ये बन गए फैक्टर्स। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो t माइनस √15 को जब हमने 0 रखा तो t की वैल्यू आ गई √15, और यहाँ पे जब हम t प्लस √15 को 0 रखेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस √15। तो इसके जो दो जीरोज हैं वो क्या आ गए, √15 एंड माइनस √15। बिल्कुल इजी स्टेप था ये। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, √15 प्लस माइनस √15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, √15 माइनस √15। किसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है ना वो t है। क्या है वेरिएबल, t। इसका मतलब वो बात कर रहा है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ t, लेकिन यहाँ पे तो t का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, t वाली कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, जो है नहीं वो क्या होता है 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 0 बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1। 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है नॉन जीरो तो वो क्या बन जाता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, हेंस दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कीजिए आप, √15 इंटू माइनस √15, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव, √15 इंटू √15 क्या बन जाएगा 50। तो क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड -15। राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट तो है इस क्वेश्चन में, कितना है -15 बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया -15 बाय 1, तो -15 आ गया। LHS एंड RHS आर इक्वल, तो क्या हो गया, ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। दिस वाज द 5th पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 है। 6th पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें वही पुराना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है हमको। क्या नॉर्मल प्रोसीजर है, वही कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का प्रोडक्ट करते हैं। कांस्टेंट टर्म है -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, तो प्रोडक्ट क्या आ गया -12। -12 के फैक्टर बना लीजिए। अब नेगेटिव नंबर के मैंने आपको बताया है फैक्टर क्या होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, ये तो बनेगा -12 इंटू 1 एंड -1 इंटू 12, और क्या बनेगा -2 इंटू 6, -6 इंटू 2, -3 इंटू 4 और -4 इंटू 3। इसके अलावा कोई भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं हमारी डिमांड क्या है। ऐड करने पर आना चाहिए x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1, ठीक है। तो -1 कैसे आ रहा है, ये तो बन गया -11, नो 11, ये बन गया 4, ये बन गया -4, 4 और -3 बन गया 1, -4 और +3 बन गया -1। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये हमारे सूटेबल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो इनको पुट कर देंगे, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी, सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा x इंटू 3x माइनस 4
अब हमें इन दोनों में से कुछ कॉमन चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें सेम बनाना है, तो कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, तो 1 लिख देंगे बाहर। तो 3x - 4 = 0। एंड वही मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि इस स्टेप पे चेक कर सकते हो आप सही हो या नहीं हो, ठीक है। तो आप सही हो यहाँ पे। तो एक फैक्टर बन गया x + 1 और एक बन गया 3x - 4 = 0। तो क्या आ जाएगा, x + 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और 3x - 4 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो जीरोस आ गए -1 and 4/3। बट दिस इज नॉट इनफ, 0 फाइंड ही नहीं करना, बार बार मैं बता रही हूँ कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो वो भी वेरीफाई कर देते हैं यहाँ पे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस -1 + 4/3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 -1 को मैंने लिख दिया -1/1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो क्या आ गया 1/3। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1 बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट के आ गए इक्वल। उसके बाद क्या करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कीजिए, -1 × 4/3 इज -4/3। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है, कांस्टेंट बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट हियर इज -4। साइन प्लीज साथ में कैरी करना है हमें, ठीक है, क्योंकि इसको 4 नहीं बोलेंगे, -4 बोलेंगे। साइन भी आपको कंसीडर करना है साथ में। और कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3। तो क्या हो गया, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। अगर आपको इन पार्ट्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।